आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज मतगणना लाइव। जी हाँ, हम आपको मतगणना लाइव दिखा रहे हैं। मथुरा के मंडी समिति परिसर से ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त हमारे एक साथी हैं अनिल सारस्वत। हम उनसे जानकारी कर रहे हैं कि क्या कुछ आए हैं रुझान अब तक। जी, मैं आपको बता दूं, इस समय अगर हम मथुरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो पूर्व जो ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा जी, वह लगभग 50,000 से अधिक मतों से यहाँ से आगे चल रहे हैं। और अगर हम छाता विधानसभा की बात करें तो वहाँ से चौधरी लक्ष्मी नारायण जी बढ़त बनाए हुए हैं। कितनी? हम माठ विधानसभा की छाता में कितनी बढ़त है? लगभग 25,000। अच्छा। और अगर हम माठ विधानसभा की बात करें तो वहाँ से भाजपा के जो राजेश चौधरी जी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। अगर हम गोवर्धन विधानसभा की बात करें तो वहाँ से मेघ श्याम जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। और हम अगर बलदेव विधानसभा की बात करते हैं तो वहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी हैं पूर्ण प्रकाश, वो बढ़त बनाए हुए हैं। अगर हम टोटल इनऑल मथुरा की 5 विधानसभाओं की बात करते हैं तो 5 विधानसभाओं पे भाजपा ही बढ़त बनाए हुए हैं। और सभी पर क्या निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं या कुछ अभी चेंजेस के आसार भी किसी सीट विशेष पर आपको नजर आते हैं? हमें ये नजर आ रहा है इस समय के जो आंकड़े जो रुझान अब तक आए हैं उसमें बलदेव में कुछ परिवर्तन आ सकता है, कुछ जीत का जो अंतराल है वो कम हो सकता है। माठ विधानसभा में भी कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन तीनों सीटों की अगर बात की जाए जो बची हुई, जैसे आपकी छाता है, मथुरा है और गोवर्धन है, तो वहाँ पर ये निर्णायक स्थिति की तरफ ये जा क्लियर कट रुझान जो है वो भाजपा के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। छाता भी भाजपा के फेवर में जाता हुआ। छाता में पूर्व में ऐसा हो गया था कि शुरू में गठबंधन प्रत्याशी आगे आ गए थे। स्टार्टिंग के पहले राउंड की बात है, यहाँ पर ठाकुर तेजपाल जी कुछ मतों से आगे आए थे। तो आपके अनुसार अगर चेंजेस हो सकता है थोड़ा बहुत तो वोटों के अंतर में होगा? वोटों के अंतर में हो सकता है, बाकी परिणाम में अंतर नहीं आएगा। या तो परिणाम में तो अभी तक के रुझानों के हिसाब से भाजपा 5 सीटों पर विजय हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा 5 सीटों पर विजय हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी विजय नहीं हुई है। और हम आपको बता दें कि अभी मतगणना चल रही है और ये मतगणना जिस स्तर से चल रही है, जैसे चल रही है, हमको लग रहा है कि अभी ये लंबी चलेगी, शाम तक चलेगी। और जो आगे यदि कुछ परिवर्तन होता है तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। और फिलहाल हम आपको ये दृश्य दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए सभी अपने अपने आंकड़ों को जोड़ने में लगे हुए हैं। आप कहाँ तक पहुँचे हैं? किस क्षेत्र में? मथुरा में। मथुरा में हमारे पास है 19 राउंड की मत है और इसमें लगभग 60,000 मतों से आगे हैं श्रीकांत शर्मा। 60,000 से जी। और जी, श्रीकांत शर्मा 60,000 से आगे। और छाता में 14 राउंड की है जिसमें लक्ष्मी नारायण 25,877 मतों से आगे चल रहे हैं तेजपाल से। जी। गोवर्धन में 12 राउंड हो गए हैं जिसमें 12,652 मतों से बीजेपी के मेघ श्याम आगे चल रहे हैं। हाँ। और बलदेव में 13 राउंड हो गए हैं जिसमें पूर्ण प्रकाश जी 14,704 मतों से बबीता आरएलडी की हैं, इनसे आगे चल रहे हैं। और माठ में 14,000 से 14,704 से। और माठ में बीजेपी के राजेश जी जो हैं वो एसपी के लाठार से 3,441 मतों से आगे चल रहे हैं। अच्छा। और दूसरे नंबर पे कौन है माठ में? दूसरे नंबर पे लाठार है। अच्छा, इनका बता भी दीजिए जरा कितने कितने वोट मिले हैं इनको, राजेश चौधरी को अभी तक आपके अनुसार, और लाठर को कितने मिले हैं? राजेश चौधरी 19,442 में है 7 राउंड की काउंटिंग में, और समाजवादी पार्टी के 16,001 हैं, और बीएसपी से 13,513 वोट मिले हैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी। तो ये तो बहुत कम वोट हैं इस बार। जी, तीसरे नंबर पे हैं ये। और कुछ रह गया? अभी कुछ और रह गया? सब हो गया सर, सब हो गया है। और हम अगर पूछें किसी से कि क्या कुछ और चल रहा है तो सब यही कह रहे हैं और सब यही मतलब सुन रहे हैं कि हो गया जो होना था, बाबा हो गया यूपी में, ये कह रहे हैं सभी। और ये कह रहे हैं अभी, और टीटीआई न्यूज ने कही ये बात तभी जब चुनाव स्टार्ट हुआ, और हमने नहीं कही, टीटीआई न्यूज के माध्यम से जनमानस ने कही कि यूपी में बाबा हो गया है। और चौक बाजार की चाय पर जो चर्चा हमारी रहती है उसमें भी
प्रतिदिन ही जो तबस्सुम हमें मिलती रही मुस्लिम समाज से हैं वो, लेकिन वो कहती थी कि यूपी में बाबा हो गया है। जब यूपी में बाबा हो गया है तो फिर अब मथुरा कहाँ रह गया है, तो पूरे यूपी में ही हो गया है बाबा। क्यों, यही कह रहे हैं आप? पांचों विधानसभा सीट क्या कह रहे हैं आप? बाबा कह रहे हैं या बाबा ही बाबा कह रहे हैं? बाबा ही बाबा, बुलडोजर बुलडोजर, बाबा ही बाबा, बाबा बाबा, वाह भाई बाबा, बाबा ही बाबा, जय हो। और बोल दे हम बंसी वारे की जय, बोल राधा रानी की जय। और आइए हम आपको एक दृश्यावलोकन कराते हुए अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। जब सब कुछ हो गया है तो फिर आगे बढ़ो। और ये देखिए आगे का नजारा है। योगी पीछे चल रहे हैं, योगी जी पीछे चल रहे हैं, हमारे साथी बता रहे हैं अपनी सीट से। नहीं लोग बता रहे हैं। आप तो हमारे साथी है, पत्रकार साथी है, तो आप बता रहे हैं कि योगी जी पीछे चल रहे हैं। जो टीवी चैनल चल रहा है उसमें ये आ रहा है कि योगी जी अपनी सीट पे चल रहे हैं और 1 राउंड बचा है, और चूंकि जो पीछे का आंकड़ा है बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ। और जो 1 राउंड जो बचा है उसमें काफ़ी मत है जी, तो उसे कवर कर सकते हैं। कवर कर सकते हैं योगी जी। केशव प्रसाद मौर्य भी यूपी में बाबा हो गया है, लेकिन अपने क्षेत्र में अभी थोड़ा सा रह गया है। केशव प्रसाद मौर्य भी पीछे बताए जा रहे हैं चैनलों पर। केशव प्रसाद मौर्य भी पीछे बताए जा रहे हैं चैनलों पर, और जो चैनल बता रहे हैं उनका लब्बो लवाब क्या है। चलो स्पष्ट है बीजेपी बहुत में है। 250 प्लस तो सब जगह जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ, है 57 257 सब जगह। सब जगह मान लिया जाए, यानी कि पूर्ण बहुमत तो मान ही लिया जाए। पूर्ण बहुत तो बहुत पहले हो गया, पूर्ण बहुमत तो बहुत पहले हो गया बुलडोजर चलेगा, है। बुलडोजर आगे बर्बाद हो गए। बाबा का बिल्डोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, बिल्डोजर चलेगा या चल गया? चल गया। बाबा बताओ, आप बताओ, बुलडोजर चलेगा या चल गया? बर्बाद हो गया ना, है? बर्बाद हो रही है। चल गो, बाबा ने कह दी बुलडोजर चल गो, बाबा निकल गो और बुलडोजर चल गो। अब बाबा देखें, बाबा जहाँ पे है वो लड़ रहा है, बाबा हमारा वो देखें क्या होए। और 10 तारीख जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था, हर खासो आम को इंतजार था, वो 10 तारीख भी आ गई। और देखिए, किसी का कोई तरीका हो, हमारा अपना तरीका है, और हमारा ये तरीका है कि हम केवल माध्यम हैं, हम पार्टी नहीं है कोई, इसलिए हम माध्यम ही बनते हैं कि साहब बीजेपी ये कह रही है, एसपी ये कह रही है, और बीएसपी ये कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है, और जनता ये कह रही है। और जो जनता कह रही थी वो आप सुन ही रहे थे। जनता शुरू से ही, जो योगी बाबा हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके प्रति हितबद्ध नजर आ रही थी। और कितनी हितबद्ध नजर आ रही थी कि हम आपको बताएं कि यहां तक लोगों ने कहा कि वे गए थे बीजेपी के खिलाफ वोट करने, लेकिन जब वोट डालने लगे तो उन्हें ईवीएम में बाबा नजर आ रहा था। वाह! तो जब इतनी सारी बातें हम सुन रहे थे तो हम आपको सुना भी रहे थे, और जो सुन रहे थे हम वो सुना रहे थे और आप भी सुन रहे थे। और तरह तरह की बातें चल रही थी अलग अलग चैनल्स पर, और हमें आज इस बात का बड़ा फख्र है कि हमने जो तस्वीर सामने रखी वो एक सच्ची तस्वीर सामने स्पष्ट हुई है। ये देखने में आया है कि जो टीटीआई न्यूज ने दिखाया है वो बिल्कुल सच दिखाया है। और हमने सदैव से यही कहा है कि आईना समाज का हम यूं ही दिखाते रहेंगे, मिलेंगे जैसे चेहरे वैसे ही उन्हें दिखाते रहेंगे, संबल मिलाकर आपका सच को सामने लाते रहेंगे, गूंगे जनमानस की आवाज को चीख हम बनाते रहेंगे। गुड गवर्नेंस के लिए गया है वोट इस बार यूपी का, और सब लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं दूर दूर तक, क्योंकि आवाज ही ऊपर वाले ने ऐसी दे दी है कि सब लोग सुन लेते हैं। तो गुड गवर्नेंस के लिए वोट किया गया है इस बार यूपी की जनता के द्वारा। और कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि
जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका भी ये सोचकर बैठी थी कि मतलब क्या कहें कि क्या होता है, और कार्यपालिका के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं था ऐसे जो रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कार्यपालिका रही, यानी कि जो कार्यपालक रहे, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा भाव रखते थे, और इसीलिए उन्होंने बहुत ही साफ सुथरे माहौल में सब कुछ संपन्न कराया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हम आपको कहाँ ले आए, वहाँ ले आए हैं जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी, और अब हम आपको क्या कहें, आगे और देखते हैं। थोड़ा सा अगर चलते चलते कुछ लोग हमें बाहर और मिलते हैं तो उनसे भी हम थोड़ा सा बोलते बतियाते हैं, और अगर आवश्यकता महसूस होती है तो फिर हम दोबारा भी यहाँ पर आते हैं। फिलहाल तो हम आप बाहर की ओर लिए चल रहे हैं, और बाहर की ओर चलते चलते जो लोग हमें मिल रहे हैं उनसे हम मिल रहे हैं। कहाँ से हैं आप? अच्छा, छाता क्षेत्र से। तो किस लिए आए हैं आप यहाँ? एजेंट है। एजेंट हैं? तो आप बाहर कैसे घूम रहे हैं? बाहर नहीं, क्या स्थिति है छाता की? छाता में भी देखो, बीजेपी अभी फिलहाल तो आगे है। अच्छा, बीजेपी आगे है। और आपके हरा ये अंगोछा है तो आरएलडी वाले हैं? वाले हैं। तो कितने से आगे है बीजेपी? लगभग 22,000 करीब आगे है। क्या लगता है आपको आगे? तो अभी कुछ कह नहीं सकते। ये लीड कवर कर पाएंगे आप? अब देखो, अभी चौमा ब्लॉक बाकी भी है। हैं? चौमा ब्लॉक बाकी है अभी। चौमा ब्लॉक बाकी है। चौमा में उनका ज़्यादा है क्या वोट बैंक? और क्या? तो आपको क्या लगता है ये 22,000 कवर हो जाएंगे? कवर तो नहीं हो पाई, पर लगभग टांगे चक्कर रहेगी। कवर नहीं हो पाएंगे। कवर नहीं हो पाई। छाता में ये कह रहे हैं आरएलडी के काउंटिंग एजेंट की कवर नहीं हो पाएगी लीड। तो छाता की तो ये तस्वीर आ गई, और मथुरा में 60,000 से आगे चल रहे हैं, छाता में 22,000 से, इसी तरह से अन्य विभिन्न क्षेत्रों से। बलदेव में थोड़ा सा मुकाबला चल रहा है, जिसमें कि ये माना जा रहा था कि वहाँ से बिल्कुल क्लियर कट निकल रही हैं बबीता आरएलडी की उम्मीदवार, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है मेरे यार। उनको भी काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ रहा है, और उनसे भी बढ़त बना ली गई है भाजपा प्रत्याशी पूरन प्रकाश के द्वारा। ये माना जा रहा था कि जो पूरन प्रकाश हैं वो इस बार थोड़ा सा कमज़ोर प्रत्याशी हैं, क्योंकि गठबंधन को वहाँ पे अच्छे वोट मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। गठबंधन को बलदेव में भी सत्तारूढ़ पार्टी के सापेक्ष कम वोट मिले, और हम आपको आगे का दृश्य दिखाते हुए, आगे की ओर ले जाते हुए, कुछ लोगों से और मिलवाते हुए यहाँ से निकल रहे हैं, और चलते चलते हम आपसे ये बातचीत कर रहे हैं, ये प्रसारण आपको दिखा रहे हैं, लाइव देख रहे हैं आप। मतगणना लाइव, मतगणना स्थल मथुरा से, और हमारे कुछ बंधुवर यहाँ पर हैं। अनिल भाई हैं, मनोज और मोहित हैं। मोहित जी, क्या हाल है आप? और कैसे हैं? सब बढ़िया है। क्या लग रहा है? पांचों में खिल गया खुली फूल, हुई अब क्या बात है? नजर आ रही है। पांचों में खिल गया फूल। अच्छा, और यूपी में उड़ गई धूल। और क्या, अच्छा, बुलडोजर आ गए। बुलडोजर आ गए। और क्या, कितनी बुलडोजर मंगवाए हैं आपने? तो बीजेपी गवर्नमेंट की वोट है, बुलडोजर चलेंगे, बुलडोजर आ गए। अच्छा, जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात है। तेरा 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 जय हो, भैया भैया, क्या बात। जय हो, बंसीवाड़े की जय। देखो, हम कहते थे कि बंसीवाड़ा जो चाहेगा वो ही होगा। बंसीवाड़ा ही है जगत का तारा, और जगत सारा बंसीवाड़ा। वहां से कह रहे हैं, सही बात है। बंसीवाड़े की होगी जीत। जय हो, बंसीवाड़े की होगी जीत। भाई बंसीवाड़ा ही तो है।
संसार का प्राण आधार। और उस बंसीवारे के धाम का ये काउंटिंग का नजारा आपने देखा, मतगणना स्थल का अंदर का नजारा आपने देखा। बाहर का नजारा कैसा है ये सुबह हमने आपको दिखाया था और अब दोपहर में दिखा रहे हैं, हम आपको बाहर ला रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये अब हम आपको सीधे सीधे दृश्यों से जोड़ रहे हैं। ये पुलिस जो है यातायात को यहाँ पर नियंत्रित करने में लगी हुई है। ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ पर अनावश्यक रूप से कोई भी खड़ा ना हो। आप लोग हटो भैया, आप लोग हट जाओ यहाँ से, पीछे भी हटा लो बिना बाहर की मत नहीं करना। आप लोग हट जाओ, हटो क्या बच्ची चलाएंगे तो हम आपको दिखा रहे हैं बाहर का नज़ारा। और ये देखिए ये मतगणना स्थल के बाहर का नज़ारा। और कितने लोगों ने आज इस मंडी समिति चौराहे से चौक की ओर जाने वाले रोड पर अपने वाहनों को उतारा है। ये देखिए कितने वाहन हैं और ये देखिए यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं। और पुलिस की गाड़ी लगातार सायरन बजाती हुई आ रही है। हट जाओ यहाँ से, यहाँ खड़े ना हो, अंदर जाओ सभी लोग, हटो यहाँ से, रोड में कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, हटो यहाँ से। क्या हाल है? जय हो। फोटो ले लिया भैया मेरा, फोटो ले लेना था। जय हो जय हो। पानी पिया भैया, ओए, पानी पिया, पानी पिया, खुला भैया। बहुत चावल। आइए अब हम चलते हैं और चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना, कभी अलविदा न कहना। प्यार करते करते बीच राह में दिलबर बिछड़ भी जाएं कहीं हम, अगर हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा न कहना। और ये देखिए आप, ये यहां पर ये अधिकारीगण मोर्चा संभाले हुए हैं। एसपी सिटी यहां पर एगो ये मंडी चौराहा है। और
मंडी चौराहे पर आप देखें यातायात व्यवस्था बहाल है। ये मतगणना आप देखिए अंदर हो रही है और यहाँ पर ये जो है सौंख रोड है। बड़ी गर्मी आ गई है, ठंड में चुनाव हुए और काउंटिंग गर्मी में। आहा, मतदान से एक दिन पहले बारिश हुई। जिस दिन मतदान था उस दिन बारिश नहीं हुई और मतगणना से 2 दिन पूर्व आ गई गजब की गर्मी। और आज तो इस गर्मी ने हद ही कर दी है। फूल खिल गया है यूपी में। अब देखते हैं आगे क्या होता है यूपी में। पब्लिक ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट किया है। ये लोगों ने अपना मंतव्य दिया है। अब कितनी गुड गवर्नेंस मिल पाती है दूसरे बार के योगी जी के कार्यकाल में, ये देखने वाली बात होगी। और सरकार को भी ये देखना होगा कि जो विश्वास उस पर जताया गया है कैसे वो उस पर खरी उतरे। और भरी उतरे, जिससे कि जनता फिर विश्वास करे। इस बार जनता ने काफी हताशा निराशा होते हुए भी योगी जी में आस्था जताई है और हर ओर से बाबा की ही आवाज आई है। तो इसलिए योगी जी का ये पुनीत कर्तव्य है कि वे अपने इस प्रदेश को, जिसकी बागडोर उनको 5 साल के लिए फिर से मिल गई है, उच्चतम ऊंचाइयों पर ले जाएं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं जीतने वालों को, मंगल कामनाएं कि वे मंगल करें, किसी का भी अमंगल न करें, सब मंगल ही मंगल हो। और हमारा जो देश है, हमारा जो ये प्रदेश है, इसमें खुशहाली रहे, नहीं कहीं भी बदहाली रहे। और क्या कहें हम। और जो हार गए हैं वो घबराएं नहीं, फिर से आएं, फिर से अपने भाग्य को आजमाएं। और अब बाबा भूतनाथ आ गए हैं। बाबा भूतनाथ के एक भक्त भी विधायक बन रहे हैं गोवर्धन क्षेत्र से। सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ तेरा है भोले, सब कुछ तेरा है। मैं तेरी राह में चलिया, बन के फकीर में चलिया राह में तेरी, और तूने ही है सुनी इल्तिजा ये मेरी। सब कुछ तेरा है भोले, सब कुछ तेरा है। और भोले के आगे ये बंसीवारा भी यहीं रहता है, आगे जो हम आपको डेली दिखाते हैं।
और हम कितने खुश नसीब हैं कि बंसीवारा, भोले बाबा, कंकाली मैया और कंकाली मैया के बाद में हमारी मैया जहां रहती है, जय हो। और हम अपनी मैया के सानिध्य में रहते हैं। क्यों कान्हा जी, जी अंकल, क्या कहेंगे आप किस बारे में? आज के इस मतगणना लाइव के बारे में? यही कहेंगे कि मेरे ख्याल से पब्लिक ने एक अच्छा मुख्यमंत्री चुनने का प्रयास किया है। हाँ, और मेरे ख्याल से बहुत, जब योगी जी को इतना समर्थन मिला है तो अब दूसरी बार आने पर भी वो हमें इतना सुरक्षा प्रदान करेंगे। और जो भी अभी तक उन्होंने जो हमारे लिए किया है, जो कमियां रह गई हैं, पूर्ण रूप से वो उनको करने वाले हैं अगले 5 सालों में। अच्छा, ये आप और उनकी तरफ से कहने वाले हैं? मेरे ख्याल से तो अभी कम से कम 20-30 साल सत्ता में बीजेपी रहनी चाहिए, तभी ये जो कलयुग आने वाला है वो थम सकता है। अच्छा, ये तो नहीं कहेंगे कलयुग कभी आएगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन अभी 20-30 से जब से बीजेपी आई है तब कलयुग थम गया है, और शायद जब तक सत्ता में बीजेपी है तो कलयुग का अभी आना इम्पॉसिबल है। अच्छा, चलिए, ये कान्हा जी बोल रहे थे हमारे। चलिए, अब हम आज के इस प्रसारण को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे। कान्हा जी, जय जय श्री राधे। राधे राधे। क्या है राधे हैं? यही ब्रज धाम है, विश्व का प्राण है। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लियो जी, दर्शन कर लियो जी, वंदन कर लियो जी, सुमिरन कर लियो जी, लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लियो जी। ये है मथुरा नगरिया, यहां जन्मे सवरिया। बन के फकीर में चले आ राह में तेरी। और देखिए, हम जिस राह पर आते हैं प्रतिदिन, आपको आज तक नहीं बताया कि एक जो प्रत्याशी जीत कर आ रहा है वो यहीं रहता है। ये देखिए, ये राजेश चौधरी माठ क्षेत्र से जो लीड कर रहे हैं वो यहीं रहते हैं। और जहां राजेश चौधरी रहते हैं उनसे 4 कदम आगे योगेश खत्री रहते हैं, और 4 कदम पीछे हमारे कान्हा जी रहते हैं, भोले बाबा रहते हैं। बताइए अब आप क्या कहते हैं? यहाँ पे गाड़ियों का रेला है। राजेश चौधरी वहां तो नजर नहीं आए, यहाँ है क्या? देखिए जरा जल्दी से, फटाफट से देखिए, नहीं तो जय जय श्री राधे बोले। है क्या? अरे चौधरी साहब हैं क्या? कहाँ हैं? काउंटिंग में तो मिले नहीं हमें। चलो ठीक है।
चलो कान्हा जी ये निकल जाएंगे राजेश चौधरी? हाँ, 100%। 100%? जी। तो हमारी कॉलोनी में एक विधायक आ गया अरे बिल्कुल, हैं? हमारे पड़ोसी जी विधायक ही हैं। चलो ठीक है। जय जय श्री राधे। बंसी वारी की मेहरबानी है ये। हैं? सब अपने हैं। सब अपने हैं मगर सब सपने हैं। और भोले बाबा क्या कहते हैं मैया से? कौन सी मैया से? पार्वती मैया से। हाँ, क्या कहते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये जगत सब सपना है। जय हो। कुलवंशी वारी की जय। आज के आनंद की जय।